चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन तो आसान होते हैं, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से होते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपके टीटी में या पीटी में या जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जो पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया हुआ है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। यानी वो एक संख्या ऐसा ज्ञात करना है जिसमें 15 से हम गुणा करते हैं तो उसका सभी अंक क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है। ठीक है, दूसरा है किसी संख्या में 5 से गुणा करके, चलिए हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ते रहेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा जो है समझने वाला क्वेश्चन है और बहुत आसान है, हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है देखो, किसी संख्या में 15 से भाग गुणा करने पर एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं। तो सभी अंक 5 है, हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है भैया। तो सभी अंक 5 है तो 5 से बनने वाली संख्या यही तो है, सभी अंक हो गया। मान लो ऐसे चलते गए हम, अब छोटी से छोटी संख्या निकालना है हमें। अब उसको 15 से गुणा करने पर लास्ट में 5 आता है, तो 15 से पहले भाग कर दीजिए। अब देखिए कौन सी संख्या ऐसी होती है। तो 15 से भाग कर दीजिए, 15 दूना 15 तिया 45, 15 तिया 45 और यहाँ बचेगा 10 और यहाँ उतारेंगे 5 और 15 सत्ते 105। अब हम देख रहे हैं यहाँ से हमारा कट गया ये 5, देखो ये 5 उतारा गया, ये कट गया। तो आपका जो ये यानी वो संख्या क्या है, 37 है। तो आंसर क्या हो गया, 37 है। यानी हम 37 को अगर 15 से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 555 मिलेगा। अब ये सबसे छोटी संख्या ऐसी होगी जिसके लास्ट में 5 ही है ना। तो वो संख्या क्या है, आंसर है तो 37 है। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या था कि सभी अंक 5 है तो 5 से सभी अंक 5 ले लिए और भाग करते गए, जहां मुझे कट गया वहां से ले लिए, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी से बड़ी होती तो कोई अनंत संख्या हो जाती है, उसका कोई पता नहीं, लेकिन छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 37। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये मिटा दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, आंसर 37 आएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी संख्या में 5 से गुणा करके, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए करते जाइए। किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल यानी जो भी आवे उसको 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो हमें संख्या क्या होगी, तो क्या प्राप्त होगा। तो चलिए मान लीजिए संख्या यक्स है। अब जो जो कहे वो करते जाइए। मान लीजिए संख्या यक्स है और यक्स में 5 से गुणा करके, चलिए 5 से गुणा किया और 10 जोड़ा गया, चलिए 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल ये हमें मिला, इसको 5 से भाग किया जाए, बटे 5 हो गया। 5 से भाग करके मूल संख्या घटाई जाए। मूल संख्या हम क्या माने थे, यक्स माने थे, इसको कह रहा यक्स फिर घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है। चलो इसी को सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या हो जाएगा भैया, 5 अगर हम कॉमन ले लें या ऐसे देखो 5x हो जाएगा, ये 5x प्लस 10, अब माइनस एलसीएम लोगे तो ये 5x हो जाएगा। अब बटा क्या बचेगा, 5 बटे क्या बचेगा, 5। तो ये देखो 5x कट गया, 10 बटे 5, 10 बटे 10, 10 बटे 5 माने 5 दूनी 10। तो आंसर क्या है, 2 है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन आसान होता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो अगर हम ध्यान से पढ़ें तो बहुत ही आसानी से सॉल्व लग जाएंगे, बस करने का तरीका समझ लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है और प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल में 9 से भाग देते हैं तो भागफल हमें 1 प्राप्त होता है। तो कह रहा वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है तो यक्स में 6 से भाग करिए, यानी यक्स बटे 6, फिर भाग दी जाती है प्राप्त भागफल ये मुझे मिला, उसमें 5 जोड़ दिया जाए। चलिए 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ने पर पुनः योगफल में 5 जोड़ने पर पुनः योगफल में 9 से भाग किया जाता है, यानी इस पूरे को 9 से भाग किया जाता है तो हमें भागफल क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो वो संख्या निकालिए, तो निकाल लीजिए भैया। ये संख्या क्या होगी, एलसीएम लीजिए तो 6 पंचे 30, यानी यक्स प्लस 30 बटे 6 है ना। अब भागे 9, भाग को जब हम गुणा में बदलेंगे तो 9 के नीचे 1 है तो 1 बटे 9 हो जाएगा, ये तो पता है नहीं, बराबर 1 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यक्स प्लस 30 ये हो गया बराबर ये कितना हो गया, 9 छक 54, और 54 नीचे लिखेंगे, कैसे गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना प्राप्त होगा, 54 में से 30 घटा दीजिए, कितना हुआ
30, 20, 24, 24 संख्या है। वो संख्या क्या है? 24 है। तो देखिए 24 में जो है अगर हम 5 से भाग करें, प्राप्त भागफल में 5 जोड़े, 24 को पहले 6 से भाग करो 4 आएगा, 4 को 5 में जोड़ो 9 आएगा, और 9 को 9 से भाग करोगे भागफल 1 आ जाएगा। आंसर कितना बढ़िया है। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, बट करते जाइए, पढ़ते जाइए, है ना, पढ़ते जाइए और जो कहे वो करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए संख्या यक्स है, माना संख्या यक्स है। अब का माने होता है गुणा, तो यक्स गुणे 3/7, फिर का लिखा है, का माने 1/4, फिर का लिखा है 2/5, और ये किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो यक्स निकाल लीजिए भैया, इसमें कटे तो काट दीजिए। तो देखो 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, अब कुछ नहीं करना है। तो यक्स बराबर क्या है? 15, और जो ये संख्याएं नीचे जितनी है वो ऊपर आ जाएंगी। तो 7 गुणे 2 गुणे 5, तो 7 दूनी 14 पंचे 70 ऊपर हो गया, और नीचे कितना हुआ? 3, नीचे 3 हो जाएगा, है ना। 3 से इसको काट लें, 15, 3 5 15, 5 को 70 से गुणा करो, 5 से 35, तो वो संख्या क्या है? 350 है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर जो है आपके टीटी या पीटी या ऐसे जो है जो बहुत ही सरल एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, और आसान क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा करने का तरीका समझिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।